हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में छोले की सब्जी और पराठे। तो बनाऊंगी अगर दिन में किसी को पूड़ी खानी होगी तो मैं दिन में पूड़ी बनाऊंगी। तो अभी मैंने जो क्या है, प्याज को कद्दूकस कर लिया है और मैं लहसुन काट रही हूँ छौके में डालने के लिए। तो लहसुन बारीक बारीक काट लूँगी मैं। और फिर जब तक तेल गर्म हो जाएगा तो मैं जीरे जीरे डाल दूँगी उसमें, और फिर उसके बाद मैं लहसुन डाल दूँगी। और जब वो अच्छे से रेड रेड हो जाएंगे तो मैं उसमें प्याज भी डाल दूँगी। और फिर प्याज को अच्छे से क्या कहते हैं, बिल्कुल रेड कर लूँगी मैं, ताकि उसका जो मीठापन है वो निकल जाए। जब तक प्याज भुंज रही है, सॉरी, जब तक प्याज भुंज रही है मतलब पक रही है, मैं टमाटर को जो है कद्दूकस कर लूँगी एक एक करके। दो ही टमाटर डाले थे मैंने, क्योंकि देसी टमाटर होते हैं वो वैसे ही खट्टे होते हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिए हैं टमाटर, और उसमें फिर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। टमाटरों में सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक डाल दूँगी सबसे पहले। और फिर मैं क्या कहते हैं, ये मैंने लिया है गरम मसाला, लाल मिर्ची ली है और धनिया पाउडर लिया है, और क्या कहते हैं, हल्दी लूँगी मैं अब। और साथ में मैं डाल दूँगी क्या कहते हैं, छोले का जो मसाला होता है ना, MDH का छोले मसाला डाल दूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा डाल दूँगी अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर डालने से ना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खट्टा खट्टा सा। अगर किसी के पास टमाटर नहीं भी होते हैं तो वो अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लगते हैं। टमाटर की ज़रूरत ही नहीं लगती वहाँ पे, अगर नहीं है टमाटर तो। वैसे टमाटर आजकल बहुत महंगे हो रहे हैं। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं, प्याज भुंज गई थी। टमाटर भी अच्छे से मैं मतलब मसालों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मतलब मसाला क्या कहते हैं, पका लूँगी जब तक कि मसाले में से तेल नहीं निकल जाता है। और जब तक मैं क्या कहते हैं, छोले चेक कर लेती हूँ कि छोले उबले हैं कि नहीं उबले हैं। तो छोले पक चुके हैं, और ये देखिए मसाला भी अच्छे से बन चुका है, तेल आ गया है ऊपर मसालों में से। अब मैं उसमें छोले ऐड कर दूँगी, और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के मैं कुकर को खंगाल के वो पानी भी छोलों में डाल दूँगी। उससे क्या होगा, छोलों में थोड़ी सी तरी भी बन जाएगी। और अगर हमको छोले चावल के साथ खाने होंगे, बनाएंगे जैसे चावल लंच में, तो चावल उसके लंच के साथ क्या के छोलों में तरी भी हो जाएगी तो अच्छे लगते हैं। मुझे शायद थोड़ा सा नमक की कमी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड कर दिया है ऊपर से। और छोले जो क्या है ना, सुबह सुबह से ज़्यादा तो नहीं खाए जाते हैं, मगर लंच में हस्बैंड को लेके जाने थे तो मैंने बना दिए थे। तो अब हस्बैंड चले गए हैं अपने ड्यूटी और विनय चला गया है ट्यूशन। तो मैं घर को समेट रही थी, क्योंकि कपड़े लत्ते तो बहुत फैल जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में सॉरी, ओढ़ने बिछाने के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। और वैसे भी जानू चला गया था नीचे खेलने के लिए अपने बड़े मम्मी पापा के घर। तो मैं जल्दी घर को समेट रही थी, ताकि उसके आने से पहले जो मैं अपने घर का थोड़ा बहुत काम जो है वो कर दूँ, क्योंकि उसको फिर आके सोना भी है। तो मैं पहले बिस्तर सही कर रही थी कि अगर वो सोएगा तो मैं उसको आराम से सुला दूँगी, तो बेड जो है क्लीन हो जाएगा। और ये जो सामान जो भाई पूरा फैल जाता है, एक्चुअली क्या है ना, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि जानू टॉयलेट बहुत करता है। तो पूरे घर में कपड़े सुखा के रखती हूँ मैं। सर्दियों का मौसम वैसे भी नहीं सूखते हैं कपड़े, फिर इस पर काफ़ी सामान ऐड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे करके। तो सारे कपड़े मैं तय करके अलमारी में रख दिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन। क्योंकि कपड़े जो हैं, मतलब मैंने थोड़े से कपड़े निकाले हुए थे जानू के बेड में से धोने के लिए। तो मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि मशीन में जब तक कपड़े धुल जाएंगे तब तक मैं अपने घर का काम भी कर लूँगी। थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, या धूप भी नहीं थी। हमारे यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि 2 घंटे की धूप आती है सामने, क्योंकि मकान नया बना है ना, उस चक्कर से धूप चली गई, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। साथ के साथ मैंने क्या कहते हैं, मैं सब्ज़ी लेके आई थी कल रात में। तो मैं उन सब्जियों को भी काट मतलब जो क्या कहते हैं, गोभी के जो डंठल होते हैं उनको अलग करके साइड कर दूंगी, और गोभियों को, सारी सब्जियों को जितनी भी हैं बाल्टी में भिगो दूंगी, मतलब भिगो दूंगी, ताकि वो थोड़ी देर तक उसमें उसमें भीगे रहें। थोड़ी देर बाद मैं उसको निकाल दूंगी सब्जियों को। मैं उसको उसको बहुत करती हूँ यार, सच में मुझे हैबिट है। और साथ के साथ ही मैं घर के काम भी कर रही थी, मगर क्या करें, साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। कपड़े जो हैं मशीन में धुल चुके थे, एक बार के कपड़े धुल गए थे, दूसरे बार के मैंने मशीन में डाल दिए थे, मशीन को चला दिया था। और साथ के साथ ही मैंने
सारी सब्जियां जो है बाल्टी में से निकाल दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां मुझे उसमें दोबारा से डालनी थी, भिगोनी थी मतलब धोने के लिए। तो ये मैं मिर्ची वैगन वगैरह मूली वगैरह लेके आई थी। अब सब्जियां जो हैं थोड़ी सस्ती हो गई हैं, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ गई थी सिर्फ 100 रुपये में। मुझे लगा यार लॉटरी लग गई यार, तो 100 रुपये में काफ़ी सारी सब्जियां आ गई। और जो कपड़े मैंने मतलब मशीन में धोए थे, उन कपड़ों को मैं निकाल लूँगी और फिर धो के उनको सुखा भी लूँगी और छत पे मैं उनको डाल भी दूँगी। और क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो थोड़े से ही, तो ये मैं मशीन में से कपड़े निकाल लूँगी और फिर उनको धो के उनको जो है मशीन में कपड़ों को ड्राई कर लूँगी। तो साथ के साथ मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और काम भी सारा ख़त्म हो गया। तो ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं धूप निकलने का मैं वेट कर रही थी, ताकि मैं नहाऊं और फिर जानू की मालिश वगैरह करूं। तो काम जो है मेरा हो गया है। चलो मिलती हूँ मैं भी थोड़ी देर में आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और मैं करती हूं अपने चैनल पे आपका वेलकम। और आज मैंने सोचा चलो आज ना आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी वीडियोस में बस अपना रूटीन शेयर करती हूँ। आपसे कुछ भी शेयर मतलब आपसे बिल्कुल बात ही नहीं करती हूँ। तो वो है कम्युनिकेशन, जो हम व्यूअर्स और एक क्रिएटर के बीच में होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बात, क्योंकि आज ना घर खाली खाली है, क्योंकि विनय चला गया है गांव। मैं क्योंकि करे जा रही हूँ। एक्चुअली विनय चला गया है गांव अपने बड़े मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए। तो क्या कहते हैं ना, घर खाली खाली सा हो गया। तो ना काम करने का मुझे मन नहीं कर रहा था। जानू सो के उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो क्या कहते हैं मैं शूटिंग तो भी मतलब वीडियो तो बना नहीं पाऊंगी, अपना ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, तो मैं जानू के साथ बैठे बैठे आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपसे बात भी हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत कम बातें करती हूँ आप सबसे, है ना। एक्चुअली गाइज मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे एज अ न्यू क्रिएटर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं जल्दी से जल्द अपने चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर आपसे मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। बड़े से बड़े व्यूअर करते हैं, बड़े से बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो भी अपनी जो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम तो मुझे भी लगने वाला है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता वीडियो बनाने में भी, और छोटा सा बच्चा है मेरे पास, तो उस वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में पता है दिन कितने छोटे होते हैं, इस वजह से तो पूरा टाइम पता भी नहीं चलता कब घर के टाइम में घर के कामों में टाइम पूरा निकल जाता है। वीडियो भी मैं ज्यादा नहीं बना पाती हूँ, 2 से 3 दिन में मेरी एक वीडियो में अपलोड कर पाती हूँ। छोटा बाबू है, उसको भी संभालना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जस्ट वीडियो बनाने में अपना टाइम वेस्ट ही करती रहूँ। छोटा बच्चा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज्यादा अपना टाइम अपना स्पेंड मतलब अपने छोटे बाबू के साथ कर पाऊँ, क्योंकि धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कितने मतलब 6-7 महीने में इतने जल्दी इतना बड़ा हो गया है ये। काफी टाइम में 1 साल का हो जाएगा, तो फिर छोटे बच्चे कहाँ मिलते हैं खिलाने के लिए। मैं वही बोलती हूँ, पता है मम्मी से ही बोलती हूँ मैं कि जानू जल्दी बड़ा होता जा रहा है, कितने जल्दी मतलब 6 महीने में ये मतलब बैठने लग गया और घोड़ा बन के चलने भी लग गया। कुछ टाइम में जल्दी से ये खड़े होके भी चलने लग जाएगा, तो मतलब बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। तो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में मतलब बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं ना एक बार, तो गोदी में नहीं आते बैठने के लिए। उनको लगता है कि चलो भाई हम इधर उधर हम मतलब वो उनसे अलग ही दुनिया होती है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाएं, हम वहां चले जाएं, तो मम्मी पापा की गोदी में कहाँ बैठते हैं ज्यादातर बच्चे। तो मैं बस यही सोच के वीडियो जो है ना मतलब बहुत कम बनाती हूँ, अपने ब्लॉग जो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर टाइम जो है अपने बाबू के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। कि मैं नहीं चाहती कि आगे जाके मैं ये फील करूँ कि मैंने अपना जितना ज्यादा टाइम था सारे के सारे ब्लॉग बनाने में वेस्ट कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी मेमोरी जो है वो ब्लॉग के थ्रू आप सब तक पहुंचे, और मैं कुछ अपनी मेमोरीज जो है वो कैच कर पाऊँ वीडियो में। तो इस वजह से मैं काफी वीडियो भी बना लेती हूँ और अपने बेबी के साथ अपना टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ। इससे मेरे दोनों काम बन जाते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ भी खेलती रहती हूँ और मेरी वीडियोस भी बन जाती हैं। तो आगे जाके मेरे पास एक चीज रहेगी कि हाँ, जब छोटा था बाबू तो ऐसी हरकतें करता था, वैसी हरकतें करता था, और मैं अपना टाइम कैसे मतलब
स्पेंड करती थी। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ एक ब्लॉगर। ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी चीज की मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपना एक काम शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि यार मैं भी घर में रहती हूँ, मैं भी अपनी मेमोरी कैच कर सकती हूँ, अपनी मेमोरी को सेव कर सकती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए। अभी नहीं आ रही होंगी क्योंकि मुझे खुद भी अच्छे से वीडियो बनाना नहीं आता, तो आई होप इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और घर बैठे बैठे मैं कुछ काम भी कर पाऊंगी और अपने बच्चों को भी देख पाऊंगी। और सच बताऊं, मैं बाहर काम करना नहीं चाहती और ना मुझे कोई फोर्स करता है कि तुम काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि घर बैठे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई मौका मिला है, घर बैठे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बुराई ही क्या है ना। तो ना इससे पता है क्या होगा, इससे मुझे किसी की, अगर ऐसा होता है कि कोई अगर बाहर काम करने जाता है तो अगर उनके घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो वो छुट्टी तक नहीं ले सकते हैं। अगर कोई 3 से 4 से ज्यादा छुट्टी लेता है तो उनको मतलब सुनने को मिलता है। तो हर कोई चाहता है कि वो अपना बॉस खुद बने। तो मेरी यही है कि अगर मेरा चैनल ग्रो करता है, मैं कुछ बन पाती हूँ आगे जाके फ्यूचर में, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं अपने घर को भी संभाल रही हूँ। जैसे मैं अपने घर को भी संभाल सकती हूँ, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स मतलब जो हाउस वाइफ हैं वो कर रही हैं। वो अपने घर को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी देख रही हैं और खुश भी है अपनी जिंदगी में। तो हर औरत चाहती है कि उसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने घर परिवार को देखे, साथ में कुछ कमाई कर सके। तो इतना ही मैं चाहती हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं हूँ। मैं आप सबको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी कि मेरी एक नहीं काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से मैं बाहर काम करने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी एजुकेटेड ही नहीं हूँ ना। तो बाहर जाके मुझे काम, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे काम मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा काम, एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपको थोड़ा सा समझदार, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना जरूरी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सच बताऊं, मैं थोड़ी सी भौंदू हूँ, थोड़ी सी नहीं काफी भौंदू हूँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में। और एक चीज ये भी है कि अभी जानू सिर्फ 7 महीने का ही हुआ है। मेरे पास कम से कम मुझे इसके साथ 3 साल स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको बड़ा होने में 3 साल लगेंगे। तो मेरे पास काफी सारा टाइम है। अगर इन 3 सालों में मेरा चैनल, अगर मैं यूट्यूब पे ग्रो करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं सोचूंगी बाहर कुछ करने का। तो इन 3 सालों में मैं, अगर देखते हैं क्या है मेरा फ्यूचर, क्या है मेरा लक। अगर इन 3 सालों में मेरा काम बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बन जाता है तो फिर मुझे ये मलाल नहीं रहेगा कि यार मुझे ब्लॉगर बनने का शौक था, लेकिन मैंने दुनिया के डर से, मतलब आदमियों के डर से कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैंने अपना काम नहीं किया। तो ये मलाल मुझे नहीं रहेगा। ये पूरा ये डिपेंड रहेगा, यार मुझे शौक था ब्लॉगर बनने का और मैंने ट्राई भी करा, लेकिन मेरी किस्मत फूटी थी कि जो मैं सक्सेस नहीं हो पाई यूट्यूब पे। तो ये चीज रहेगी मेरे पास, इस वजह से मैंने ये काम अपना शुरू किया है। तो अभी का तो मुझे नहीं पता, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आएंगी। तो गाइज आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अगर एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं आपको प्लीज बोलूंगी कि आप मुझे सजेशन दें, क्योंकि अगर कोई आपको कोई राह दिखाता है तो वो आपके अच्छे के लिए दिखाता है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, कैसा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए अपनी वीडियोस में। मैं जरूर अप्लाई करूंगी। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।